ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां हर इंसान को खास शक्तियां मिलती हैं और ये शक्तियां स्किल फ्रूट खाने से आती हैं। लेकिन हर किसी को सिर्फ एक ही फल खाने की इजाजत है, क्योंकि दूसरा फल खाने पर शरीर जहर का शिकार हो जाता है और मौत तय है। इसलिए लोग सोच समझकर फल चुनते हैं और किस्मत पर भरोसा करते हैं। हमारा हीरो लाइट बचपन से ही एडवेंचर बनने का सपना देखता आया है। उसकी बचपन की दोस्त लेना हमेशा उसका हौसला बढ़ाती रहती है। एक दिन दोनों उस चर्च में पहुंचते हैं जहां उन्हें स्किल फ्रूट चुनने का मौका मिलता है और अपनी नियति को अपनाना होता है। लीना थोड़ी घबराई होती है, लेकिन लाइट उसे भरोसा दिलाता है कि उनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। लेना जब फल खाती है तो उसका शरीर चमकने लगता है और नन बताती हैं कि उसे स्वॉट सेंट जैसी दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता मिली है। सभी दंग रह जाते हैं और लाइट उसे बधाई देता है। अब बारी आती है लाइट की। वो उत्साह से फल खाता है और उसका शरीर भी रोशनी से जगमगाने लगता है। लेकिन नन जब उसकी शक्ति का आंकलन करती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। लाइट को फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है जिसे सब बेकार समझते हैं। ये लाइट के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो कॉम्बैट स्किल चाहता था ताकि वो एडवेंचरर बन सके। धीरे धीरे लाइट को पता चलता है कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है। वो जितने चाहे उतने स्किल फ्रूट खा सकता है और अलग अलग क्षमताएं हासिल कर सकता है। यही शक्ति उसे खतरनाक दुश्मनों से लड़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार करती है। शुरुआत में लाइट निराश होता है, क्योंकि उसे सिर्फ फलों से संबंधित क्षमता मिली है और लड़ाई में काम आने वाली नहीं है। लेकिन उसकी दोस्त लेना उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और वे मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। नन इस पर गुस्सा हो जाती हैं और लेना को कहती हैं कि ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का काम सिर्फ लोगों की मदद करना है, फल उगाना नहीं। जाते जाते लेना लाइट से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। 3 महीने बाद लाइट फलों की खेती करता है और उन्हें खुद खाता और बेचता है। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम है कि वो ठीक से सब्जियां भी नहीं उगा सकता। एक दिन उसे रास्ते में लेना का पोस्टर दिखता है, जिसमें लिखा है कि उसने रिकॉर्ड समय में एस रैंक एडवेंचरर बनने का मुकाम हासिल किया है। ये देखकर लाइट सोच में पड़ जाता है कि अब वो और लेना कितने अलग हो गए हैं। फिर भी लाइट हार नहीं मानता। वो लगातार अभ्यास करता है और उम्मीद करता है कि किसी दिन वो लेना के बराबर खड़ा हो सके। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आती है, आलिया। गांव के मुखिया ने उसे लाइट के पास रहने के लिए भेजा ताकि वो उसका ध्यान रख सके। आलिया के पास कोई स्किल नहीं है और उसके माता पिता का कोई पता नहीं है। धीरे धीरे लाइट और आलिया एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। एक दिन आलिया बताती है कि उसने लाइट के उगाए हुए खास स्किल फ्रूट का सलाद बना लिया है। लाइट हैरान होता है, क्योंकि ये साधारण फल नहीं थे। थोड़ी देर बाद लाइट के शरीर में तेज दर्द होता है और उसे लगता है कि शायद अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी उसकी फ्रूट मास्टर स्किल सक्रिय हो जाती है। आलिया भी चमकने लगती है और बताती है कि लाइट पर कोई जहर असर नहीं करता और वो जितने चाहे उतने फलों को खा सकता है। साथ ही उसे पता चलता है कि लाइट के पास एक और छिपी हुई शक्ति है, स्वॉर्ड गॉड। अगले दिन लाइट और आलिया गिल्ड में जाते हैं ताकि आधिकारिक तौर पर एडवेंचरर बन सकें। वहां उन्हें अलग अलग मिशन और इनाम के पोस्टर दिखते हैं। आलिया उत्साहित हो जाती है, लेकिन लाइट पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है। उसे पता चलता है कि लगभग सभी एडवेंचरर्स के पास सिर्फ एक ही स्किल है और वो अकेला ही है जिसके पास दो शक्तियां हैं। गिल्ड से बाहर निकलते ही उनका सामना कुछ एडवेंचरर्स से होता है। एक ताना कसते हुए कहता है कि रास्ता देखकर चलो। लाइट शांत होकर जवाब देता है कि वो सीधा ही जा रहा था, टकराया तो तुम हो। एडवेंचरर मुस्कुराते हुए कहता है, ओ अब समझ आया, तुम वही फ्रूट मास्टर हो जो सबको फल बेचते हो। ये लो सेब, अंगूर, केला। बाकी लोग उसकी बात सुनकर तालियां बजाते हैं। तभी आलिया वहां पहुंच जाती है। एडवेंचरर और गुस्से में आ जाता है। मुझे नजरअंदाज मत करना, समझे? वह गुस्से में लाइट पर हमला करता है, लेकिन लाइट सिर्फ एक हाथ से उसका हमला रोक देता है। अंदर से लाइट महसूस करता है कि जब से उसने तलवार अपनाई है, उसकी ताकत बढ़ गई है। लड़का गुस्से में कहता है, ओ छुट्टू, मैंने अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया, वरना तुम्हें बर्बाद कर देता। इसके बाद वो और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। लाइट आलिया से कहता है कि उसने अब रजिस्टर कर लिया है और उसकी पहली मिशन मिल गई है। दोनों शहर छोड़कर जाते हैं और लाइट बहुत खुश है कि अब वो एक एडवेंचरर बन गया है। जल्द ही उसे अपना पहला टारगेट मिलता है, एक सिंपल स्लाइम। लाइट कहता है, हमें इसे हराना होगा, तभी इनाम मिलेगा। आलिया अपनी अप्रेजल स्किल इस्तेमाल करती है और कहती है, इस स्लाइम की डिफेंस बहुत ज्यादा है। लाइट ये सुनकर चौंक जाता है। आलिया की ताकत मॉन्स्टर्स पर भी काम कर रही थी। लाइट तलवार पकड़ता है और सोचता है, जो पहले हमला करेगा वही जीतेगा और तलवार भगवान मुझे धोखा नहीं देंगे। वो आगे बढ़ता है और एक ही हमला में स्लाइम को 2 टुकड़ों में काट देता है। उसकी तलवार हवा जैसी हल्की लग रही थी। वो कहता है, अब हमें इसके हिस्से गिल्ड में जमा करने हैं और इनाम मिलेगा। लेकिन तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वही एडवेंचरर्स अपनी पहली मिशन में फंस गए थे। उनके सामने एक बड़ा ऑर्क खड़ा था और वे डर से सहर रहे थे। डर के कारण वे भागने लगते हैं। फिर ऑर्क की नजर लाइट और आलिया पर पड़ती है और वो उनकी तरफ बढ़ता है।
आलिया चिंतित होकर कहती है, इसका हमला बहुत मजबूत है, तुम एक भी अटैक सहन नहीं पाओगे। लाइट गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, ये मौका है खुद को साबित करने का। अगर मुझे असली एडवेंचरर बनना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को हराना होगा। और गरजते हुए हमला करता है। लाइट उसके हमले से बचता है, हवा में ऊंचा कूदता है और सोचता है, मुझे लीना के स्तर तक पहुंचना है और ये पहला कदम है। अगले ही पल वो बिजली की तरह हमला करता है और ऑर्क को 2 टुकड़ों में काट देता है। आलिया खुश होती है, एडवेंचरर्स भरोसा नहीं कर पा रहे थे। गिल्ड लौटकर लाइट ऑर्क के टुकड़े रिसेप्शनिस्ट को देता है। शुरू में कोई नहीं मानता, लेकिन बाकी एडवेंचरर्स इसकी गवाही देते हैं। अब सब उसकी तारीफ करने लगे। इसी बीच खबर फैलती है कि शहर में एक एस रैंक पार्टी आने वाली है। लीना उनमें से एक है। वो उसे ढूंढने जाता है, लेकिन जैसे ही लीना उसे देखती है, वो ठंडी आवाज में कहती है, ये कौन है? क्या मुझे ये पता है? और बिना कुछ कहे चली जाती है। लाइट वहीं टूटे हुए दिल के साथ खड़ा रह जाता है। आलिया उसे देखकर मूड ठीक करने के लिए जोर देकर कहती है कि पिज्जा खाओ। कुछ देर बाद आलिया पिज्जा खा रही होती है, लेकिन लाइट अब भी उदास है। आलिया मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं पूरा पिज्जा खा जाऊंगी। खाने का शौक रखने वाला लाइट जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। तभी लीना वहां आती है। लाइट उसका नाम लेने ही वाला था कि लीना कहती है, शांत रहो, ग्राउस देख लेगा। ग्राउस उस सीक्रेट पार्टी का लीडर था जिसमें लीना भी थी। लीना गंभीर आवाज में पूछती है, लाइट, तुम यहां क्या कर रहे हो? लाइट मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं और आलिया अब हम दोनों एडवेंचरर बन गए हैं। लाइट और लीना गिल्ड के बाहर खड़े थे। लीना की मुस्कान साफ दिखा रही थी कि वह दिल से खुश है। वो कहती है, लाइट, तुम्हारा सपना सच हो गया, तुम आखिरकार एडवेंचरर बन गए हो। लाइट आत्मविश्वास से जवाब देता है, हाँ, और मेरी तलवार भगवान की स्किल वाकई कमाल की है। विश्वास करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे स्तर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन लीना, तुम भी मुझे अपनी सीक्रेट पार्टी के बारे में बताओ। लीना का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह धीरे से कहती है, मुझे उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां का माहौल बहुत बुरा है। वे सिर्फ ताकत दिखाते हैं, इंसानियत का कोई मतलब नहीं है। लाइट, तुम्हें उनसे जितना दूर रहना हो सके रहना चाहिए। लाइट उस पल समझ गया कि गिल्ड में लीना ने उसे पहचानने से क्यों मना किया था। वह पूछता है, लेकिन लीना, क्या वो सीक्रेट पार्टी सच में इतनी बुरी है? शहर में उन्हें सबसे ताकतवर पार्टी माना जाता है। लीना कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी आंखें ठहर गईं और कहानी अतीत में चली गई। 2 महीने पहले की बात है। सीक्रेट पार्टी एक बड़े सांप से लड़ रही थी। लड़ाई के दौरान उनके एक सदस्य ने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया। सांप तबाह हो गया, लेकिन आग गांव में बेकाबू फैल गई। खेत जलकर बर्बाद हो गए, लोग चिल्लाते रहे और पूरा गांव राख में बदल गया। लीला चिल्लाई, हमें तुरंत आग बुझानी होगी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके लीडर ग्राउस हंसा और बोला, क्या फर्क पड़ता है, मॉन्स्टर मर गया, काम हो गया, बस यही काफी है। आंखें शांत हुईं को पूरा गांव राख में बदल चुका था। किसान आंसुओं में थे, उनकी मेहनत खत्म हो गई थी। लीना की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। बाद में उसने होली सिस्टर को बताया कि सीक्रेट पार्टी का तरीका गलत था, लेकिन जवाब मिला, इतिहास यही याद रखेगा कि पार्टी ने लोगों की जान बचाई, कोई नहीं। याद रखो कि खेत जल गए थे या पानी सूख गया था, तुमने अच्छा काम किया लीना। उस दिन से लीना का दिल टूट गया था। वर्तमान में लौटते हुए लाइट ने उसकी खामोशी देखी और पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? लीना ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। लेकिन लाइट गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम्हें उस पार्टी में अच्छा नहीं लगता तो मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर काम करेंगे अपने तरीके से, लोगों की मदद करने के लिए। लीना की आंखें भर आईं। वो कुछ कहे बिना मुड़ गई और चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद जब लाइट और आलिया ने गिल्ड में अपना इनाम हासिल किया, आलिया ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है, फिर भी आप खुश नहीं लग रहे? लाइट ने धीरे से कहा, मैं खुश हूं, लेकिन लीना की चिंता हो रही है। पता नहीं उस पार्टी में उससे क्या क्या काम कराए जाते होंगे। आलिया ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए। उसी समय दूसरी ओर ग्राउस अपने आलीशान कमरे में बैठा शराब पी रहा था और 2 लड़कियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। तभी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट कमरे में आई और बोली, आपके फायर मैजिक से नदी सूख गई है, लोग प्यास से मर रहे हैं। ग्राउस ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो क्या हुआ? हमने मॉन्स्टर मारा, वही काफी है, थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता है। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और लाइट भीतर आ गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, बस बहुत हुआ ग्राउस, मैंने सब सुन लिया है। लीना कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती थी, उसे इस पार्टी से जाने दो। ग्राउस की भौहें तन गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले?
उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया और लाइट को कमरे से बाहर फेंकवा दिया। बाहर खड़े कुछ एडवेंचरर्स ने चेतावनी दी, और अगर तुमने ग्राउस से पंगा लिया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो होली सिस्टर का खास है, उसे नाराज किया तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा और तुम कहीं एडवेंचरर के तौर पर काम नहीं कर पाओगे। इसी बीच सीक्रेट पार्टी के मीटिंग हॉल में लेना बैठी थी। उसके मन में लाइट की बातें गूंज रही थीं। वो उठी और ग्राउस से बोली, मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। मैं ऐसी एडवेंचरर नहीं बनना चाहती जो सिर्फ ताकत दिखाने के लिए मासूमों को नुकसान पहुंचाए। मैं अपने तरीके से लड़ना चाहती हूँ ताकि लोगों की मदद हो, ना कि उनकी जिंदगी बर्बाद। और ये कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन ग्राउस हवा की गति से उसके सामने आ गया। तलवार निकालते हुए उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो अब तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो रही हो लेना? लेना ने भी तलवार थाम ली। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और कमरे में तनाव फैल गया। ग्राउस की तलवार चमक उठी और उसकी आंखों में घमंड की लपटें थी। वो लेना से बोला, तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके भी मेरी रफ्तार को नहीं छू पाओगी। लेना के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हट गई। अगले ही पल ग्राउस ने उसे थप्पड़ मारा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ठंडी आवाज में वो बोला, तुम्हारा ये जज्बा शायद लोगों को अच्छा लगे, तो चलो मिलकर दुनिया बचाते हैं। कुछ ही देर बाद सीक्रेट पार्टी एक नई मिशन पर निकल रही थी। भीड़ तालियां बजा रही थी, हर कोई उनकी शान के गीत गा रहा था। लेकिन तभी अचानक लाइट रास्ता रोककर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें सीधे लेना पर टिकी थीं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, लेना, तुम हमारे साथ चलो, हम मिलकर मॉन्स्टर्स को हराएंगे, जैसे पहले सपना देखा था। लेना की आंखें दर्द से ठहर गईं। उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था लाइट, मैं अब सीक्रेट पार्टी के सदस्य हूं। ग्राउस हंस पड़ा और बोला, सुना ना, उसने साफ जवाब दे दिया, अब निकल जाओ यहां से। लेकिन लाइट ने अपनी तलवार खींच ली और गरजते हुए कहा, अगर मैं जीत गया तो लेना मेरे साथ जाएगी। ग्राउस चिटक गया, फिर तिरस्कार से बोला, ये क्या बकवास है, और वैसे भी मेरे पास इस चुनौती को मानने का कोई कारण नहीं। लाइट ने मुस्कुराकर उसकाया, तो क्या सीक्रेट पार्टी का लीडर मुझसे लड़ने से डर रहा है? ग्राउस का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तलवार घुमाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हमेशा के लिए गिल्ड से बैन कर दिया जाएगा। तुम्हें कोई एडवेंचरर मानने को तैयार नहीं होगा और ना ही तुम इस शहर में दिखोगे। लाइट ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार कर ली। लेना चीख पड़ी, लाइट, ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो एडवेंचरर बनना था और तुम बन भी गए हो, लेकिन तुम ग्राउस को हार नहीं सकते। तभी आलिया ने अपनी आंखें बंद की और स्किल का इस्तेमाल किया। उसके स्किल का नाम है गॉड स्पीड, पलक झपकने से ही दुश्मन के सामने पहुंच जाता है। लाइट ने शांत स्वर में कहा, तो फिर सुन लो, मेरी स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और गॉड। ग्राउस ठठाकर हंसा, क्या बकवास है, किसी के पास दो स्किल्स हो ही नहीं सकती। लड़ाई शुरू हो गई। ग्राउस अपनी स्पीड से गायब हो गया और हर दिशा से वार करने लगा। लाइट जैसे तैसे बचता रहा, लेकिन ग्राउस का दबाव बढ़ता गया। एक वार में उसकी तलवार भी टूट गई। ग्राउस ने घृणा से कहा, लेना, अगर तुम जिंदगी भर मेरा कहना मानोगी तो मैं इस बेवकूफ को जिंदा छोड़ दूंगा। लाइट ने घायल हालत में भी मुस्कुराकर कहा, लेना, चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। लेना उसके पास खड़ी हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लाइट, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें जीतना ही होगा। यह सुनकर ग्राउस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तो अब मुझे तुम सबको एक साथ खत्म करना होगा। लाइट ने टूटी हुई तलवार की जगह पास खड़े आदमी से झाड़ू उठा लिया। ग्राउस ठठाकर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? झाड़ू से लड़ोगे मुझसे? लेकिन लाइट के मन में दृढ़ निश्चय था, मुझे इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। तलवारबाजी मेरी असली ताकत है। ग्राउस बिजली से तेजी से उसकी ओर झपटा, लेकिन उसी क्षण लाइट ने सटीक काउंटर अटैक किया। झाड़ू की मार से ग्राउस हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पूरा मैदान सन्न रह गया। हर कोई हैरान था कि लाइट ने सिर्फ झाड़ू से ग्राउस को मात दे दी। लाइट ने बाकी पार्टी की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने हमें फिर परेशान किया तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। फिर उसने लेना की ओर रुख किया। अब तुम आजाद हो, जिसे चाहो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? लेना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और लाइट की पार्टी में शामिल हो गई। एक हफ्ते बाद लाइट की चोटें ठीक हो चुकी थीं। अब लेना का घर उनकी बेस बन चुका था और आलिया भी वही रह रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई संदेश लेकर आया। होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, लेना ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। लेकिन उनकी जिद का असर साफ दिखने लगा। जब वे गिल्ड पहुंचे तो उन्हें बड़े मिशन नहीं, सिर्फ छोटे मोटे काम दिए गए, क्योंकि होली सिस्टर लेना से नाराज थी। फिर भी लेना ने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, छोटे काम भी किसी की मदद ही करते हैं, और वो खुशी खुशी मिशन स्वीकार कर लेती है। लाइट, लेना और आलिया अब छोटे मोटे काम करने लगे थे। कभी किसी की टूटी छत की मरम्मत करना, तो कभी चूहों का खात्मा।
और कभी किसी की खोई हुई बिल्ली को ढूंढकर लाना। इन सब कामों से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन लेना फिर भी हर वक्त खुश रहती थी। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती थी कि यही तो उसकी असली चाहत थी, एक ऐसी एडवेंचरर बनने की जो सच में लोगों की मदद कर सके। उसने सीक्रेट पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब इन छोटे छोटे कामों से उसे वो सुकून मिलता था जो वहां कभी नहीं मिला था। लाइट उसके चेहरे की चमक देखता रहा और फिर हल्की हंसी के साथ बोला कि सच कहे तो वो कभी ऐसा एडवेंचरर नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज काम करने के बाद उसे भी मजा आया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लाइट अचानक बोला कि उसने उनकी पार्टी के लिए एक नाम सोच लिया है, और वो है लग्जुरिया। नाम सुनकर लेना और आलिया दोनों चौंक उठीं और फिर उनके चेहरे खिल गए। उन्हें ये नाम बेहद पसंद आया। इधर एक और जगह पर होली सिस्टर अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने खड़ा एक लड़का गंभीर स्वर में पूछ रहा था कि क्या सच में वो इस मिशन को उन लोगों को सौंपने वाली है, जबकि ये मिशन उनके स्तर से कहीं ऊपर है। वो कहता है कि लेना तो शायद किसी तरह बच जाएगी, लेकिन बाकी दोनों के मरने की पूरी संभावना है। होली सिस्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो शांत लहजे में बोली कि अब बस यही किया जा सकता है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि उनके साथ कोई बुरा ना हो। अगले दिन गिल्ड में हलचल थी। जैसे ही लाइट ने मिशन स्वीकार किया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने गर्व से कहा कि ये लग्जुरिया पार्टी का पहला असली मिशन होगा और वे इसे जरूर पूरा करेंगे। रिसेप्शनिस्ट ट्रेन ने लेना को देखते ही मुस्कान दी और बोली कि उसे खुशी है कि लेना ने इस मिशन को चुना है। लेना थोड़ी उलझन में पूछ बैठी कि आखिरकार इस मिशन में उन्हें किस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। ट्रेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा कि ये तो किसी को नहीं पता। जो भी पार्टी अब तक वहां गई वो लौटकर कभी नहीं आई। कुल 18 एडवेंचरर, जिनका रैंक ए और बी था, सब रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। ये सुनकर लेना की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उस सूची में कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने उसके एडवेंचरर जीवन के शुरुआत में उसकी मदद की थी। ट्रेन ने आगे बताया कि ये मिशन मॉन्टेस इलाके के उस मैंशन से जुड़ा है जिसे 23 साल पहले वहां के काउंट ने बनवाया था। काउंट खुद एडवेंचरर था और कहा जाता है कि उसने किसी अज्ञात स्किल की मदद से बड़ी दौलत इकट्ठी की थी। उसके मरने के बाद उस पूरे इलाके पर अंधेरा छा गया और अब वही मैंशन मौत का घर बन चुका है। मिशन की शर्त ये थी कि उन्हें उन गायब एडवेंचरर्स का पता लगाना होगा और रहस्य खोलना होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेना ये सब सुनकर घबरा उठी, लेकिन लाइट और भी ज्यादा उत्साहित दिखा। रिसेप्शनिस्ट ने आलिया की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या ये बच्ची भी उनके साथ जाएगी। लाइट मुस्कुराया और बोला कि उसे कम मत आंकना, क्योंकि उसके पास अप्रेजल की शक्ति है और ये उनके काम में बहुत मददगार साबित होगी। ट्रेन हैरान रह गई जब उसने सुना कि इतनी छोटी बच्ची ने भी स्किल फ्रूट खा लिया है, लेकिन लाइट ने साफ कहा कि यह बस एक हादसा था। इसके बाद तीनों अपने मिशन के लिए निकल पड़े। रास्ता खतरनाक था, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक जमीन टूट गई और आलिया नीचे गिरने लगी। लाइट ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे से लेना ने लाइट को थाम लिया, लेकिन अब तीनों ही खाई की ओर खींचने लगे। उसी क्षण लाइट के दिमाग में एक विचार आया। उसने तलवार निकाली और नीचे की ओर वार किया। तलवार से उठी तेज हवा ने मानो एक झोंका पैदा कर दिया और उसी की मदद से वे सुरक्षित नीचे उतर गए। जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली, आलिया और लेना ने उसे इशारा करके चारों तरफ देखने को कहा। लाइट ने इधर उधर नजर घुमाई तो पाया कि वे दर्जनों मॉन्स्टर से घिरे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस खतरनाक नज़ारे को देखकर भी लाइट के होंठों पर मुस्कान थी। वो हंसते हुए कहा, चलो अब तो मुझे असली एक्शन करने का मौका मिला। और फिर जैसे ही उसने तलवार घुमाई, सामने खड़ा मॉन्स्टर बीच से चीरकर गायब हो गया। उसी वक्त उन्हें यह एहसास हुआ कि वे जिन मॉन्स्टर से घिरे हैं वो साधारण जीव नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। अचानक आलिया रुक जाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है। आलिया गहरी आवाज में कहती है, ये लोग पहले एडवेंचरर थे, लेकिन मरने के बाद अब अनडेड बन गए हैं। अगर इनमें से कोई हमें काट लेगा तो हम भी इनकी तरह बदल जाएंगे, और ये सिर्फ शरीर से नहीं अपनी स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर लाइट घबरा जाता है। उसे याद आता है कि अभी अभी जिसे उसने काटा था वो भी कभी इंसान था। इसी सोच में डूबा लाइट कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और तभी एक अनडेड उस पर हमला करने ही वाला था कि लेना की तलवार बीच में आकर चमकती है और वो लाइट को बचा लेती है। लेना गुस्से और दृढ़ स्वर में कहती है कि वो समझ सकती है लाइट इन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इनके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये और खतरनाक हो जाएंगे। साथ ही उसे लगता है कि हवेली के अंदर शायद कोई एडवेंचरर अभी भी जिंदा हो। सबके चेहरे पर तनाव साफ झलकता है और तीनों हवेली का दरवाजा खोलते हैं। अंदर कदम रखते ही और भी अनडेड सामने आ जाते हैं। लेना तेजी से उन पर हमला बोलती है। उसकी हर वार में आत्मविश्वास और महारत झलकती है,
लाइट उसे देखता है और सोचता है कि गॉड स्वॉर्ड स्किल और गॉड सैंड स्किल में फ़र्क तो कम है, लेकिन लेना ने अपनी कला पर पूरी तरह काबू पा लिया है, जबकि वो अब तक अपनी स्किल को पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया। फिर भी पीछे हटना उसके लिए विकल्प नहीं है। वो भी तलवार उठाकर लड़ाई में कूद जाता है। इसी बीच एक अनडेड आलिया के पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी लेना फिर से बीच में आकर उसे खत्म कर देती है। लाइट प्रभावित होकर उसकी तारीफ करता है और मन ही मन सोचता है कि आलिया पर जरा सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है। लड़ाई के बाद वे हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हैं और दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हैं जिनमें हवेली के मालिक काउंट मॉन्टेज की छवि दिखती है। तभी एक रहस्यमयी लाकी सामने आती है। नृत्य करते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फ्रूट मास्टर लाइट, बताओ तुम मरना कैसे पसंद करोगे। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजती है और ताकतवर मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेना समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ जानवरों की तरह नहीं है, इनके पास अपना दिमाग भी है। आलिया स्किल एक्टिवेट करती है और पता लगाती है कि इन्हें किसी रहस्यमयी ताकत से नियंत्रित किया जा रहा है। अचानक उसकी आंखों को बारीक धागे दिखाई देते हैं जिनमें से जादुई ऊर्जा निकल रही है। वो बताती है कि इन्हें उन्हीं धागों से कंट्रोल किया जा रहा है। तीनों उन धागों के पीछे भागते हुए हवेली के एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं। वहां एक युवती उनका इंतजार कर रही होती है। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और रहस्य छुपा है। वो हंसते हुए कहती है कि वो ब्लैक स्वान की सदस्य है, डार्कनेस की एक एलीट फोर्स, और उसका नाम है ड्रटेटना। लाइट उसे देखकर कहता है कि कम से कम कोई इंसान तो जिंदा मिला, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही शक उभर आता है। तुम सर्वाइवर नहीं हो, वो कहता है। इसके जवाब में ड्रटेटना टाहाका मारती है और अपनी नेक्रोमेंसी स्किल से दर्जनों मॉन्स्टर और मृत आत्माओं को समन कर देती है। हवा में अचानक अंधकार का बोझ फैल जाता है और अब लड़ाई सिर्फ जिंदगी और मौत की नहीं, बल्कि आत्मा और अस्तित्व की भी हो जाती है। लाइट ड्रटेटना की आंखों में देखता है और गंभीरता से कहता है, तुम्हें भी किसी गिल्ड ने मिशन दिया है, हमें भी, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर इसे पूरा करें। ड्रटेटना व्यंग भरी हंसी हंसती है और ठंडी आवाज में जवाब देती है, क्या तुम पागल हो, मेरा मिशन तो तुम्हें खत्म करना है। इतना कहते ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर को लाइट पर हमला करने के लिए भेजती है। लाइट मुश्किल से उस वार से बचता है और चिल्ला उठता है, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ड्रटेटना का चेहरा निश्चल रहता है, मुझे आदेश मिला है और मैं अपने आदेश के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, ये एक सीक्रेट है। लाइट तुरंत समझ जाता है, मतलब इन्हें पहले से पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। लेना भी हैरानी से कहती है, मैंने आज तक ब्लैकस्टोन पार्टी का नाम भी नहीं सुना। इतना कहते ही चारों ओर से मॉन्स्टर हमला करने लगते हैं। लाइट और लेना तलवार उठाकर एक एक करके उन्हें काटते हैं, लेकिन ड्रटेटना की चालें खत्म नहीं होती। वो दो और मॉन्स्टर समन करती है। वे वही एडवेंचरर होते हैं जिन्होंने कभी लेना की मदद की थी। उन्हें देखकर लेना की आंखें भर आती हैं, दिल भारी हो जाता है और वो उन पर वार करने से हिचकने लगती है। दोनों अनडेड एडवेंचरर लेना पर टूट पड़ते हैं। लेना की भावनाएं उसकी तलवार की धार को कमजोर कर देती हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर आलिया पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन लाइट झपटकर उसे बचा लेता है। उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वे अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेना अतीत में खो जाती है। उसे याद आता है कि जब वो नई नई एडवेंचरर बनी थी तब इन्हीं साथियों के साथ मिशन पर गई थी। अब वो अपने चारों ओर फैली ग्रुप में उन्हें पहचान भी नहीं पा रही। आखिरकार साहस जुटाकर वो उन धागों को काट देती है जो उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। तभी उन दोनों की आत्माएं प्रकट होती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, लेना तुम सही कर रही हो, हमारा सफर यहीं खत्म होता है, अब आगे का रास्ता तुम्हें संभालना है। उनकी बातें सुनकर लेना कांपते हाथों से तलवार चलाती है और दोनों को मुक्त कर देती है। दूसरी ओर लाइट लगातार मॉन्स्टर काट रहा है, लेकिन हैरान है कि वो खत्म ही नहीं हो रहे। वो आलिया से पूछता है, क्या नेक्रोमेंसी से और मॉन्स्टर बनाए जा सकते हैं। आलिया स्किल एक्टिवेट करती है और कहती है, नहीं, नेक्रोमेंसी से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बनाया नहीं। लाइट सोच में पड़ जाता है, फिर इतने मॉन्स्टर यहाँ आए कहाँ से। ये हवेली तो सालों से बंद है, यहाँ कोई कब्रिस्तान भी नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक ड्रटेटना खुद हमला कर देती है, सीधा आलिया पर। लाइट उसे बचाता है और हाँफते हुए सोचता है, उसे आलिया की सुरक्षा भी करनी है और मॉन्स्टर खत्म भी करने हैं। वो आलिया को अपने कंधे पर बिठा लेता है और कहता है, बस कसकर पकड़ लो मुझे। ड्रटेटना ठहाका मारकर हंस पड़ती है, क्या तुम बजरंगी भाईजान बनने वाले हो, इस मुन्नी को पाकिस्तान छोड़कर आओगे। इसी बीच दृश्य बदलता है। दूर कहीं एक होली सिस्टर एक विशाल दर्पण में देख रही होती है। दर्पण में साफ दिख रहा है कि चांद पर पूर्ण ग्रहण लग चुका है। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है। पास खड़ा एक युवक पूछता है, आपने क्या देखा। वो धीरे से कहती है, चांद को अंधेरा खा रहा है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकेगा। वापस हवेली में लाइट आलिया से पूछता है, क्या तुम पता लगा सकती हो कि इन अनडेड मॉन्स्टर्स का असली सोर्स कहाँ है। आलिया जवाब देती है, मैं यहां से साफ नहीं देख पा रही। लाइट झटके से कूदकर झूमर पर लटक जाता है। अब देख सकती हो। आलिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं
हाँ, अब सब साफ दिखाई दे रहा है। वो देखो, वहां एक मॉन्स्टर समन स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। लाइट उसकी ओर देखता है और हैरानी से कहता है, ये तो काउंट मॉन्टेज है। क्या ये भी अनडेड बन चुका है? तभी एक और भयानक मॉन्स्टर उनके सामने आता है। आलिया कांपती आवाज में बताती है, ये सोल रिपर है। ये इतना खतरनाक है कि जिंदा इंसानों को भी अनडेड में बदल सकता है। सोल रिपर एक भीषण हमला करता है, जिससे लाइट और आलिया बाल बाल बच जाते हैं। आलिया डरते हुए कहती है, अगर ये वार लग जाता तो हम भी अनडेड बन जाते। ड्रेटेना गर्व से हंसते हुए बताती है कि वो इस सोल रिपर और बाकी सभी अनडेड को नियंत्रित कर रही है। इसे खुद काउंट ने समन किया था। वो सोचता था कि वो सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन इसी सोल रिपर ने उसे भी अनडेड बना दिया। लाइट आंखें तरेर कर पूछता है। लाइट की आंखों में बेचैनी थी। उसने डटेना से पूछा कि आखिरकार काउंट जैसा खतरनाक और नामी एडवेंचरर क्यों किसी सोल रिपर को समन करेगा। डटेना ने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे बच्चे, तुम तो बड़े भोले हो, तुम्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखती हैं। लाइट ने तलवार कसकर पकड़ी और गंभीरता से कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? डटेना की आंखों में चमक आई और उसने धीरे धीरे रहस्य खोला। उसने कहा कि क्या लाइट को टैबू स्किल्स के बारे में पता है? वे स्किल्स जो इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर किसी के पास हों तो समाज और गिल्ड दोनों ही उन्हें स्वीकार नहीं करते। लोग ऐसे व्यक्तियों से डरते हैं, नफरत करते हैं और उन्हें समाज से बाहर कर देते हैं। काउंट के पास भी ऐसी ही एक टैबू स्किल थी। शुरुआत में लोग उन्हें हीरो मानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका नाम और ताकत बढ़ी, लोग ये सोचकर कांपने लगे कि अगर उन्होंने कभी अपनी शक्ति उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ली तो क्या होगा। इसी डर ने उन्हें गद्दार साबित किया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और धीरे धीरे सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया। लाइट के मन में सवाल उठा, तो क्या इसी वजह से काउंट यहां आकर रहने लगे थे? डटेना ने सिर हिलाते हुए कहा कि हां, लेकिन इसके बावजूद गिल्ड ने यहां असैसिन भेजना बंद नहीं किया। काउंट ने खुद की रक्षा के लिए और उन हत्यारों को दूर रखने के लिए ही सोल रिपर को समन किया था। लाइट का चेहरा सख्त हो गया। उसके मन में अचानक ख्याल आया, क्या उसकी फ्रूट मास्टर स्किल भी कहीं टैबू स्किल्स में से एक तो नहीं? अगर लोगों को पता चल गया कि वो जितने चाहे उतने स्किल फ्रूट्स खा सकता है, तो शायद वही सब उसके साथ भी हो जो काउंट के साथ हुआ। डर और शक उसके मन को घेरने लगे, लेकिन तुरंत उसने सिर झटक दिया। अभी उसे लड़ाई पर और आलिया की सुरक्षा पर ध्यान देना था। डटेना की आंख में अब सिर्फ खूनी इरादा था। उसने हाथ उठाया और अपने अनडेड्स को हमला करने का आदेश दे दिया। लाइट ने तलवार लहराई, एक खतरनाक जंप लिया और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा असली मूव तो अभी बाकी है। तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं, तुम्हारे पीछे हैं। डटेना पलटी और देखा कि लेना उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। घबराहट में उसने सोल रिपर को सामने कर दिया, लेकिन लेना का एक ही वार सोल रिपर को चीर गया। लाइट ने मौका पाते ही काउंट को भी खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही काउंट गिरने वाला था, डटेना ने आखिरी चाल चल दी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर एक भयानक मॉन्स्टर को समन कर दिया। उसके आते ही सारे अनडेड गायब हो गए और हॉल की दीवारें कांपने लगी। ड्रैगन जैसी वो दैत्याकार छाया गरजी और सबसे पहले डटेना को ही अपनी पूंछ से मारकर दीवार से दे मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आलिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा कि ये एक दुष्ट ड्रैगन है, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स में से एक। लेना अविश्वास में बोली, क्या ये सचमुच होते हैं? इन्हें तो एस रैंक एडवेंचरर भी चुनौती देने से डरते हैं। लाइट ने कहा कि अगर वे तीनों मिलकर हमला करें तो शायद जीतने का रास्ता निकल आए, लेकिन आलिया ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि इस दैत्य की त्वचा इतनी कठोर है कि कोई भी स्लैश उस पर असर नहीं करेगा। लाइट ने फिर भी कोशिश की। उसने अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल की पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसकी तलवार उसी पल टूट गई। मुश्किल से वो ड्रैगन के अगले वार से बच पाया। आलिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे पास एक आइडिया है। उसने लाइट को एक स्किल फ्रूट दिया। तभी एक नकाबपोश आदमी प्रकट हुआ और बेहोश डटेना को उठाकर वहां से चला गया। लेना घबरा गई और लाइट को रोका, नहीं, इसे मत खाओ। यह जरूरी नहीं कि इससे तुम्हें कोई खास शक्ति मिले। ये तुम्हारी गॉड स्वॉर्ड की शक्ति को भी कमजोर कर सकता है। आलिया ने भी सहमति जताई और कहा कि हो सकता है इससे कोई टैबू स्किल मिल जाए, लेकिन लाइट ने दृढ़ता से कहा, अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैंने ये नहीं किया तो हम हार जाएंगे। उसी समय ड्रैगन ने फिर हमला किया। लेना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और लाइट ने स्किल फ्रूट निगल लीना। उसका शरीर कांप उठा, दर्द की लहर दौड़ गई और वो चीख उठा। एक एक करके उसने 3 स्किल फ्रूट खाए, लेकिन हर बार उसे बेकार स्किल्स ही मिली। उसकी हालत कमजोर होती जा रही थी। ड्रैगन का वार लेना को लग गया। वो जमीन पर गिर गई और खून से लथपथ हो गई। लाइट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गुस्से और निराशा से उसने एक और स्किल फ्रूट खा लिया। उसका शरीर टूटने जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। इस बार उसे एक असली खतरनाक स्किल मिल चुकी थी। ड्रैगन लेना को खत्म ही करने वाला था कि लाइट ने गुस्से में एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। पत्थर उसकी आंख में जा लगा और ड्रैगन गरजते हुए लाइट की ओर मुड़ा। आलिया तुरंत लेना के पास पहुंची। लेना ने कमजोर आवाज में उससे पूछा, लाइट की नई स्किल, क्या तुम देख सकती हो?
आलिया ने लाइट की नई स्किल को परखा और धीरे से कहा, इसका नाम है स्लीप पिक्सी। इसके पार्टिकल्स अगर कोई भी सांस के साथ अंदर ले ले तो वहीं बेहोश हो जाता है। लाइट ने राहत की सांस ली और तुरंत पिक्सी को ड्रैगन के पास भेजा, लेकिन ड्रैगन बार बार झटके से हिलने लगा। आलिया घबराकर बोली, पार्टिकल्स इसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे, ये लगातार खुद को झटका दे रहा है। लाइट ने जल्दी पूछा, मैं स्लीप पिक्सी को अपने से कितनी दूर तक भेज सकता हूं? सिर्फ 3 मीटर, आलिया ने जवाब दिया। लाइट की आंखों में अचानक चमक आई। उसने टूटी तलवार उठाई और कहा, अच्छा हुआ मेरी तलवार टूट गई थी। लेना हैरानी से बोली, एक टूटी हुई तलवार से क्या करोगे? लाइट मुस्कुराया, टूटी तलवार भी तलवार होती है और इससे मैं अभी भी अपने स्वॉर्ड गॉड की पावर जगा सकता हूं। उसने टूटी तलवार सीलिंग पर फेंकी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और लाइट उन्हीं को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता हुआ ऊपर चढ़ गया। अगले ही पल वो ड्रैगन की नाक के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। इतनी पास से तुम्हें पिक्सी के पार्टिकल्स सूंघने ही पड़ेंगे। पिक्सी ने पार्टिकल्स रिलीज किए। इस बार सब सीधा ड्रैगन के नाक में गया। कुछ ही पलों में वो विशाल दैत्य अपनी ही गरज के साथ डह गया और सो गया। जमीन हिल उठी, धूल का गुबार छा गया। आलिया और लेना ने चैन की सांस ली। उनकी आंखों में जीत की खुशी थी। लेना ने जमीन पर पड़ी एक रहस्यमयी चीज उठाई और जैसे ही तीनों बाहर भागे, हवेली डहकर राख हो गई। बाहर खुले आसमान के नीचे लाइट हाँफता हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब चलो अपना रिवॉर्ड लेते हैं और उसके बाद टेस्टी खाना खाते हैं। वे हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन लाइट का शरीर इतने सारे स्किल फ्रूट से कमजोर हो चुका था। सफर लंबा था और जैसे ही वे सिटी पहुंचे, गेट के सामने खड़े लाइट ने आलिया और लेना की तारीफ की, पर अचानक वही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगला सीन किचन में खुलता है। लेना खाना बना रही थी और आलिया उसकी मदद कर रही थी। तभी लाइट अंदर आया। दोनों ने उसे सहारा देकर उसके कमरे तक पहुंचाया और कहा, अब आराम करो। लेकिन लाइट हंसकर बोला, 2 दिन से तो आराम ही कर रहा हूं, अब तो मेरा एडवेंचरर दिल बाहर निकलने को बेचैन है। लेना ने उसे खाना देकर हल्की मुस्कान के साथ वहां से निकल गई। अगले सीन में गिल्ड हॉल दिखाई देता है। लेना और आलिया वहां पहुंचे थे। उन्हें ड्रैगन की घटना के बारे में रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी 2 घंटे इंतजार करना था। इसी बीच खुलासा हुआ कि आलिया ने अब तक खुद को एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर ही नहीं कराया है और इसी कारण वो कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश नहीं कर सकती। लेना ने तुरंत उससे उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा। गिल्ड में मौजूद अन्य लोग आलिया को सिर्फ एक नादान बच्ची समझ रहे थे। उनके बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन आलिया ने सब सुन लिया। उसका चेहरा उतर गया, आंखों में हल्की निराशा झलक रही थी। लेना ने उसे ढांढस बंधाया, तुम्हारे पास अप्रेजल स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। लोग चाहे जो कहें, लेकिन तुम्हारी असली ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेना की बातें सुनकर आलिया मुस्कुराई और दोनों शॉपिंग के लिए निकल गईं। शहर की गलियों में घूमते हुए आलिया उसे एक अजीब सी दुकान पर ले गई। वहां आलिया ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक अनमोल हीरा खोज लिया जो सबको साधारण पत्थर लग रहा था। लेना ने उसे बेहद कम दाम में खरीद लिया। इसके बाद वे कपड़ों की दुकान पर गईं। दुकानदार ने लेना को देखकर उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई कराने शुरू कर दिए। लेना बार बार कह रही थी, हमें आलिया के लिए कपड़े चाहिए, मेरे लिए नहीं। लेकिन आखिरकार आलिया ने एडवेंचरर जैसे कपड़े चुने और पहन लिए। गिल्ड लौटने पर वो लेना जैसे ही दिख रही थी। उधर लाइट अकेला अपने कमरे में बोर हो रहा था और एक्सरसाइज करने लगा। उसके भीतर का एडवेंचरर अब चैन से बैठने वाला नहीं था। स्लीप पिक्सी लाइट को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही लाइट अकेला होता है, उसके विचार आलिया और लेना की ओर चले जाते हैं। वो सोचता है कि गिल्ड में उन दोनों की कितनी प्रशंसा हो रही होगी। आखिरकार उन्होंने खतरनाक ड्रैगन को हराया है। लाइट के मन में ये सवाल उठता है कि अगर प्रशंसा सिर्फ दूसरों को ही मिले तो उसका क्या मजा, और वो तय करता है कि उसे भी वहां जाना चाहिए। उधर लेना ड्रैगन की जानकारी के बदले डेटिना के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि इस मिशन के बारे में सिर्फ एडवेंचरर गिल्ड को ही पता था। उसे संदेह है कि इसके पीछे हाई रैप्स का भी हाथ हो सकता है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर सभी से उनके हथियार ले लिए जाते हैं और वे अंदर प्रवेश करते हैं, जहां गिल्ड की संरचना के बारे में पता चलता है। गिल्ड 4 अलग अलग ब्यूरो में बंटा हुआ है और इस कमरे में उन्हीं ब्यूरोज के प्रमुख मौजूद हैं। उनमें से सबसे अहम है इंस्पेक्शन ब्यूरो की हेड सिस्टर, जो पूरे गिल्ड में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखती है।
आलिया तुरंत अपनी क्षमता का उपयोग करके सिस्टर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इसी बीच सिस्टर लेना से ड्रैगन के बारे में पूछताछ करती है। लेना जवाब में कहती है कि पहले वो ड्रैटिना और ब्लैकस्वन के बारे में बताए। सिस्टर ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसे इन विषयों के बारे में कोई जानकारी ही न हो। इस पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड फ्लावर हेड अपने स्किल का उपयोग करके ग्रैंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड में सर्च करने का सुझाव देती है, लेकिन फाइनेंस ब्यूरो का प्रमुख क्रेव इसे रोकता है क्योंकि व्यक्तिगत रिकॉर्ड देखने के लिए चारों ब्यूरोज की अनुमति आवश्यक होती है। बात का केंद्र फिर ड्रैगन पर लौट आता है। फ्लावर हेड पहले से अपने पक्षी को वहां भेज चुकी थी, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली थी। ऐसे में ड्रैगन का पता लगाने के लिए उसकी बॉडी का कोई हिस्सा चाहिए था ताकि जादू द्वारा उसका स्थान ढूंढा जा सके। ये सुनकर लेना को याद आता है कि उसने किले से निकलने से पहले ड्रैगन का एक टुकड़ा उठा लिया था। वो उसे सबके सामने रख देती है और इसके बदले ड्रैटिना के रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति मांगती है। ड्रैगन का हिस्सा देखकर फ्लावर हेड अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और बाकी प्रमुखों को भी अनुमति देने के लिए राजी कर लेती है। इसके बाद वो अपने स्किल से रिकॉर्ड खंगालती है और पता चलता है कि 12 साल पहले एथीना में ड्रैटिना नाम की लड़की को नेक्रोमेंसी नाम की स्किल प्राप्त हुई थी। उस समय सिस्टर भी वहां मौजूद थी। लेना सिस्टर से इसके बारे में पूछती है, लेकिन सिस्टर टाल मटोल करते हुए कहती है कि उसे 12 साल पुरानी कोई बात याद नहीं। इस तरह लेना को ड्रैटिना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। तभी एक और खुलासा होता है। सिस्टर लाइट की टीम लॉगरा के सभी रिकॉर्ड मिटाने की बात करती है। कारण ये बताया गया था कि लेना को लाइट ने जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया था और चूंकि उसका पूर्व टीम लीडर एस रैंक एडवेंचरर था, सभी उसकी बात मान भी लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम और भी मज़ेदार और अमेजिंग कंटेंट ला सकें। हर नई वीडियो, हर नई कहानी सीधे आपके पास पहुंचेगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें।